श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवान तो हमारे मन को, भूत को, वर्तमान को और भविष्य सब कुछ जानते हैं, फिर भक्ति की परीक्षा भगवान क्यों लेते हैं? इसका कोई आध्यात्मिक भाव है? हाँ, परीक्षा का तात्पर्य होता है परिपक्व करना। परीक्षा का तात्पर्य परिपक्व करना होता है। जैसे आप 4 क्लास में पढ़ रहे हैं तो मास्टर ने तो आपको पढ़ाया ही है, पर आपका बौद्धिक स्तर और प्रवीण हो, आप 5 क्लास में पहुंचे, आप 6 क्लास में पहुंचे, तो क्लास तभी आप पार कर सकते हैं, 4 क्लास से 5 तक पहुंच सकते हैं जब आप प्रश्नों का उत्तर दे दें। ऐसे ही आध्यात्मिक प्रश्न रखे गए हैं, वो परीक्षा नहीं है, वो आध्यात्मिक प्रश्न रखे गए हैं कि यदि आप इन प्रश्नों को पास कर गए तो आप जीवन मुक्त हो गए, आप महान बन गए। तो महानता की पुष्टता जगत को दिखाने के लिए वो प्रश्न किए जाते हैं। भगवान परीक्षा नहीं लेते। भगवान को जानकारी थोड़ी लेनी कि आप किस कोटि के भक्त हो, ये आपको जानकारी देनी कि आप किस कोटि के भक्त हैं। और वो जानकारी तभी होगी जब आप उन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। यार गजब है, इतना होने पर भी ऐसा, तो जय हो भगवान के भक्त की जय हो, तभी तो जय होती है। अगर विक्रम राणा मीरा जी को न सताता तो साधारण नारी और मीरा जी में क्या अंतर देख पाते आप? मीरा जी नाम सुनते ही हृदय भराता, अरे भाई मीरा जी तो भगवान की, इतना कष्ट देने पर भी गिरधर के प्रेम में नाचते, अरे भाई मीरा जी। तो भगवान परीक्षा नहीं ले रहे, भगवान उन प्रश्नों को पास करवा रहे हैं। जो प्रश्न आध्यात्मिक रखे गए हैं कि इस प्रश्नों का अगर आपने उत्तर दे दिया तो आप मीरा जैसे भक्त बन गए, आप प्रहलाद जैसे भक्त बन गए। तो नीचे से ऊपर तक प्रश्न है। देखो, अब कह दिया जाए कि ये प्रक्रिया क्यों रखी जाए, तो जनरल भी वही प्रक्रिया रखी गई है। आप डिग्री में ऐसे थोड़ी पहुंच जाएंगे, क्लास बाय क्लास पहुंचेंगे। अगर ऐसे ही बिना प्रश्न के डिग्री में पहुंचा दिया जाए तो वो गलत होता है। एक टीचर है जो पढ़कर पास होकर टीचर बना है, और एक घूस देकर टीचर बना है, तो फेल टीचर है, पास टीचर थोड़ी। और जो पढ़ करके हुआ है उसको हर क्लास के सब्जेक्ट का ज्ञान है। ऐसे ही भगवान, भक्त को महान कहा गया है। भक्त का संबंध भगवान से है कि भगवान का निज जन है, तो उसमें प्रश्न होगा। आप प्रश्न में उत्तर दीजिए और निज पार्षद बनिए।